ये जितनिया मार्केट से कौन कौन सी साड़ी लाई थी ये कैसे पता करें? छोटी ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो तो दीदी आपके कानों ने सुना है तो आपको ही पता होगा ना। तुझसे तो बस मजाक करवा लो। अरे बताओ क्या हो गया? मैंने सुना है तू नई कार ले रही है। हाँ दीदी ये तो मुझे भी सुनने में आया। अरे मतलब हाँ ले रही हूँ, पर कैसे ले रही है? पैसों से? वो तो मुझे भी पता है, पर इतने सारे पैसे आए कहाँ से? अरे दीदी पैसे का क्या है, पैसा तो हाथ का मैल होता है, कहीं से भी निकाल लो। अच्छा पटराइन, तो फिर तूने वो मैल कहाँ से निकाला? गूगल बाबा से। गूगल बाबा से मतलब ये देखो। लेकिन एक सेकंड, सास के नाम जो कुएं वाला प्लॉट है उसको अपने नाम कैसे करें? रात में कोरे कागज पर सासू माँ के अंगूठे का निशान लेके। वो रोड वाला तो मेरे नाम हो गया। आप ऐसा करो दीदी, वो कुएं वाले को अपने नाम करा लो। बाय बाय, गुड बाय गया। वो कुएं वाले प्लॉट को अपने नाम कराने के लिए सासू माँ के कौन से हाथ का अंगूठा लगाएं? यार सुनो ना। क्या? अगर फिर से लॉकडाउन लग जाए तो मजा ही आ जाए। क्यों? अरे मुझे ना काम वाली से ज्यादा आपका काम अच्छा लगता है। क्या है ना, किसी प्रकार की कोई खटपट नहीं, पगार की भी चिंता नहीं, और 24 घंटे जब आपको बुलाऊं जब आप हाजिर हो जाते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर का आदमी है तो चोरी चकारी का भी टेंशन नहीं है, कि नहीं? इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। अरे देखना, कल ना गली में सामान बेचने वाला आया था तो मैंने ये खरीद लिया गले का। अच्छा लग रहा है ना? यार तुम्हारे पास सोने के इतने सारे गहने रखे हैं, आर्टिफिशियल लेके क्यों पैसे बर्बाद करते हो तुम लोग? हाँ बेटा ये बात तो सही कह रहा है तू। कमाना नहीं पड़ता ना तभी तो उड़ा रही है, वरना इसकी शादी में 20 तोले सोना दिया था। अच्छा। मायने रखता है। मैंने तो नहीं देखा वो 20 तोले सोना कहाँ है। जब भी पहनने के लिए मांगो तो कभी तिजोरी में रखा है तो कभी बैंक की लॉकर में रखवा दिया है। हाँ तो मैं क्या उसको अपने साथ ऊपर लेके जाऊंगी? तुम्हारे लिए रखा है, बुढ़ापे में तुम्हारे काम आएगा। हाँ तो ठीक है ना, अगर वो बुढ़ापे के लिए संजो के रखा है तो जवानी में तो आर्टिफिशियल पहन के अपने शौक पूरे करने ही पड़ेंगे। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। देवर जी। हाँ बाजार जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहा। मेरी साड़ी की रील ले आओगे? लाओ इसका कपड़ा दो। कपड़े की क्या जरूरत है, अपने रंग से मैच करवा लियो। मम्मी। हाँ तू कितनी अच्छी है। ब्याह तो मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगी, कभी उड़ने के सपने देख रहो। मम्मी। हेलो, कहाँ पे हो? कुछ नहीं, बस घर पे बैठ के रील देख रही थी। अच्छा। आप कहाँ हो, आए नहीं अभी ऑफिस से? 1 घंटे से तुम्हारे पीछे बैठा हूँ, मुड़ के देखो। अगर आप, मैं पानी चाहिए आपको? मैं पानी लेके। सुनो भाई, मैं मर गई गर्मी में बिल्कुल, मुझे एसी चाहिए, एसी लगवाओ, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। अरे यार एसी तो मैं कब की लगवा देता, लेकिन जब तू कूलर के आगे बैठती है ना तो तेरी जुल्फे ऐसे उड़ती है जैसे माधुरी दीक्षित की। सच्ची? हाँ पर चल, तू कंजूस बता रही है, बहाना बता रही है, तो मैं जा रहा हूँ, आज ही लगवा। अरे नहीं नहीं, मैं कूलर में ही सही हूँ, कूलर में खुश हूँ। कहाँ गर्मी है, कोई जरूरत ना है। पर सच्ची लगती हूँ ना माधुरी दीक्षित जैसी? अरे माधुरी दीक्षित से भी अच्छी। अच्छा हाँ। ठीक है। तो कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। हेलो। हेलो, मैं आपके बच्चे के स्कूल से उसका टीचर बोल रहा हूँ। हाँ जी। आपका बच्चा काफी आगे क्या रही है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो लड़कियों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं। जी समस्या नहीं गुरुजी, समाधान बताओ। इसका बाप का भी यो ही हाल है। सुनिए जी। क्या? आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना भगवान से करता हूँ। भगवान इतना? हाँ। अरे वाह क्या बात है, पति हो तो आपके जैसा। अरे मेरे लिए भगवान और तुम एक जैसे हो। वो कैसे? क्योंकि मेरी भगवान भी नहीं सुनते न तुम सुनती हो। 2 दिनों से तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? 2 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट था मैं। अच्छा, तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें हॉस्पिटल है? ब्रेकअप ब्रेकअप। अरे पगली सुन तो लो। कुछ भी नहीं सुना मेरे को। अरे ऐसे करोगे तो कैसे? ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। है पता, पंडित जी कह रहे थे कि अगर पति पत्नी में प्रेम हो ना तो घर में लक्ष्मी आत है।
और जैसे पड़ोसन से प्यार हो फिर तो फिर घर में एम्बुलेंस है और आपको ले जाए। अरे सुनती हो? नहीं, मैं तो बहरी हूँ। मेरा बाप बहरा था, मेरी माँ बहरी थी, मेरा तो पूरा खानदान ही बहरा है ना। सुनाई तो बस तुम्हारे घर वालों को देता है। जो मैं बोलती हूँ वो भी सुन लेते हैं, जो मैं नहीं बोलती वो भी सुन लेते हैं। और तो और वो तुम्हारी 200 साल की अम्मा हर वो बात सुन लेती है जो मैंने कही ही नहीं होती। और तो और यहाँ तक कि तुम्हारे घर का कुत्ता भी सुनता है, लेकिन मुझे और मेरे खानदान को नहीं सुनाई देता, है ना। धनतेरस पे मेरे पति ने मेरे लिए 4 तरह के गोल्ड खरीदे हैं। मैरी गोल्ड, प्रिया गोल्ड, अमूल गोल्ड और टाटा टी गोल्ड। कितने लड़के हैं तुम्हारे? 3। क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चोर है। चोर है? चोर को घर से क्यों नहीं निकालते? वो तो घर ही चला रहा, बाकी तो बेरोजगार बैठे हैं। आज के बाद मैं ससुराल नहीं जाऊंगा मैं। क्यों, क्या हो गया? 150 रुपए के केले लेके गया था, तेरी माँ को 100 रुपए देते हुए शर्म नहीं आई मुझे। ओए क्या करूँ मैं इस आदमी का? तुम मुझे लेने गए थे या केले बेचने गए थे? केले बेचने गया था। बता, तू देगी पैसे पूरे? हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी। तुम्हारे 50 रुपए बचे हुए हैं। तो लो पहले 50 रुपए दे, फिर अंदर जाऊंगे। अलमारी में से निकाल के दूंगी। अरे सुनो, रोज तुम मुझसे 1000 रुपए मांगती हो ना? हाँ हाँ। तो आज मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और अगर तुम जीत गई तो 1000 रुपए दूंगा तुम्हें। हाँ हाँ पूछो। अच्छा ये बताओ, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। और आज सुबह तुमने क्या खाया था? आलू के पराठे चाय के साथ। और रात जो मेरे पैसे चुराए थे वो कहाँ रखे हैं? वो किचन में चावल के डब्बे में रखे हैं। अरे छोटी, मुझे पता था तू नहीं चुराए होंगे। अब ले लिए तुम मुझसे पैसे। अरे मेरी मेहनत की कमाई है। मम्मी, आप तो यूँ कहती थी कि पति पत्नी मिलकर दुनिया से लड़ जाते हैं। यहाँ तो हम दोनों लड़ लड़ के मर रहे हैं। मैं भी मारूंगा। नहीं ना, मैं भी मारूंगा। नहीं मारूंगा। मेरी बारी। नहीं। बराबरी का होना चाहिए सब कुछ। मत मारो। मैं मारूंगा। नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारूंगा? मेरे मैंने टच भी नहीं करा, झूठ बोल रही है। मैंने टच भी नहीं करा है, झूठ का। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँख खोल के देखो, कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ, पहले से बेहतर है। तुमने क्यों फालतू में उस लड़की का कमेंट में रिप्लाई किया? हाँ, मुझसे गलती हो गई। तुम तो शुक्र अदा करो कि तुम्हें मुझ जैसी इतनी अंडरस्टैंडिंग बीवी मिली है। हाँ। सोचो, अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो? तोबा, मैं तो ख्वाब में भी किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकता। औरतें सुनती नहीं हैं। भगवान ने कान सिर्फ झुमके पहनने के लिए दिए हैं। भाभी जी, भाई साहब नहीं दिख रहे। हमारा झगड़ा हो गया है, वो गार्डन में होंगे। मैंने देखा गार्डन में तो नहीं है। खोद के देखो। बहू एक बात बोलूं? हाँ मम्मी बोलो। मैं ना हमेशा तेरे साथ खुश रहना चाहती हूँ। मम्मी जी पहले आप डिसाइड कर लो। मतलब? आपको मेरे साथ रहना है या खुश रहना है? मम्मी जी। हाँ बहू। एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप रोज देख सकते हो पर उसे तोड़ नहीं सकते? अरे छोड़ बहू, तो क्या पूछनी है फालतू की बात। मम्मी बताओ ना। अरे छोड़ ना प्लीज मम्मी जी। बताऊं बहू? तेरा मुंह।